न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का सख्त संदेश आया है, जातिगत राजनीति से दूर रहें। जनप्रतिनिधि ऐसी गतिविधियों से काफी दूरी बनाएं। बीजेपी के संविधान के अनुरूप नहीं, भविष्य में ऐसा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। पहचान आधारित राजनीति से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये पंकज चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में अलग अलग जातियों की कई बैठक ली गई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि विधायकों से भी ये कहा गया कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने ये नाराजगी जाहिर की और कहा कि पार्टी के नेताओं को सख्त चेतावनी दी जाती है। पत्र जारी करते हुए पंकज चौधरी ने ये संदेश दे दिया है कि ऐसी गतिविधि बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़े, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, बड़ी जानकारी है और ऐसे में लगातार बैठकों का जो दौर चला और उसके बाद अब जिस तरीके से कहा गया कि बीजेपी में ये बिल्कुल भी जो है सख्त रवैया अपनाएगी, अनुशासनहीनता माना जाएगा। सबसे पहले तो जो ये बैठक हो रही है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। और जब इस तरीके के अध्यक्ष निर्देश देते हैं तो जाहिर तौर पर इससे जुड़ी राजनीति भी होती है, उसका यूपी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इसको भी बताइए। देखिए, दरअसल इस पूरे मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा था जब यूपी विधानसभा की कार्यवाही के बाद ब्राह्मण समाज से आने वाले यानी ब्राह्मण वर्ग से आने वाले तमाम सारे बीजेपी के विधायकों ने पीएन पाठक, जो कि कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं, उनके आवास पर बैठक की थी। और उसके बाद तकरीबन 39-40 सेकंड का एक वीडियो बाहर आया था, जिसमें तमाम जो ब्राह्मण वर्ग से जुड़े हुए बीजेपी के विधायक थे वो आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कहा यह गया था कि एक सहभोज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें न सिर्फ पीएन पाठक बल्कि ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए तमाम सारे बीजेपी के विधायक मौजूद थे और वहां पर उनके बीच तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई थी। विधानसभा की कार्रवाई के अगले दिन मैंने कई ब्राह्मण विधायकों से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, लेकिन वर्ग विशेष को लेकर हम लोगों ने ये बैठक की कि आखिरकार हमारे समाज को कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई थी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर अलग अलग वर्ग की बैठक ये लोग आयोजित कर रहे हैं, चूंकि इनका जो हित है वो सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार के दौरान। तो इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से। खुद शिवपाल यादव ने यह कहा था कि अगर ब्राह्मण वर्ग के विधायकों का हित वहां सुरक्षित नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, यहां पर उनका हित पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, उनको मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का दौर उस दौरान देखा गया था। उसके बाद पंकज चौधरी, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने बाकायदा कई विधायकों से फोन पर बातचीत भी की है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से बाकायदा एक लिखित प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें पंकज चौधरी को कोट किया गया और ये कहा गया कि पंकज चौधरी ने कहा है कि तमाम सारे विधायकों से बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि इस तरह की बैठकों से विधायकों को और पार्टी नेताओं को बचना होगा, यानी कि कोई भी बैठक किसी वर्ग विशेष को लेकर ना की जाए, इससे पार्टी को लेकर गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बैठक किसी भी वर्ग या जाति के विधायकों की या संगठन को लेकर होती है तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आएगा, यानी कि कड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि इस विधानसभा सत्र की कार्रवाई के पहले जब पिछला विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था तो उस दौरान भी एक बैठक की तस्वीरें सामने आई थी, जिसको कुटुंब परिवार नाम दिया गया था। उसमें बीजेपी के तमाम सारे क्षत्रिय विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे। तो ये बैठकों का जो दौर चल रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने प्रेस नोट में भी किया है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो विपक्ष एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है बीजेपी को लेकर। तो इन सब से बचना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि इस तरह की बैठकों से पार्टी के नेता और विधायकों को दूर रखा जाए। तो ये एक कड़ा संदेश देने की कोशिश पंकज चौधरी की तरफ से की गई है। जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने तमाम सारे विधायकों से बातचीत भी की और ये कहा गया है कि आइंदा से इस तरह की बैठकें आयोजित ना की जाए, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है, कहीं सहभोज, कहीं कुटुंब या कहीं दूसरी तरह की बैठकों को नाम देकर इस तरह से बैठक की जाती है। तो ये इससे बचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसी को मुद्दा बनाकर जो विपक्ष है वो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकता है और करता रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, आपका बहुत सारी जानकारी आपने बताई। जाहिर तौर पर जिस